जो झूठ बोलते हैं उनको जनता ही पराजित कर देती है। इतने झूठे हैं, हर चीज में झूठ बोलते हैं। 49 दिन की सरकार, दिल्ली हुई बेहाल, यू टर्न केजरीवाल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारे साथ मीनाक्षी लेखी है। मीनाक्षी जी, आप लोगों ने एक ऐप्स जारी किया था पिछली बार लोकसभा चुनाव मार्च, हाँ जी, 12 क्या मार्च। हुआ उस ऐप्स का? अगर पूछा जाए तो मैं भी नहीं जानती उस ऐप्स के बारे में, आम महिला कैसे जानेगी? मेरे को बहुत हैरानी है क्योंकि उस ऐप के ऊपर बहुत सारे IIT के बच्चे, हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर और तमाम तरीके का दिमाग लगा, बल्कि उसी ऐप को बदलते हुए थोड़ा बहुत ऑस्ट्रेलियन पुलिस ने वो खरीदी भी और पैसे भी उस कंपनी को दिए। लेकिन जब वो फ्री में उन्होंने मेरे लिए काम किया और महिला सुरक्षा के विषय में, क्योंकि मैं एक चिंतित महिलाओं में थी और निर्भया के बाद ये चीज मेरे दिमाग में थी और मैंने ये कहा कि भाई इसको लेकर हम इस पे कुछ कर सकते हैं क्या। तो उन लोगों ने कहा कि मैम आप बताइए क्या क्या है फीचर। तो फिर मैंने उनसे बैठ के बताया कि अगर पीड़िता की ये स्थिति होती है तो उसके पास फोन में जाने का भी समय नहीं होता, तो हमें कोई चीज ऐसी चाहिए कि वो खाली बाहर के जो बटन है खाली उसको कम से कम समय के लिए दबाए और मैसेज आना चाहिए। तो वॉल्यूम बटन के द्वारा कंट्रोल्ड ऐप है कि आपको फोन की स्क्रीन देखने की भी आवश्यकता नहीं है और खाली फोन अगर बगल में पड़ा है तो एक ही बटन दबाने से वो ऐप स्टार्ट हो जाती है। और हैरानी की बात है, वो 12 मार्च को 11 अशोका रोड पर कार्यालय से मैंने खुद उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा मीडिया द्वारा उसको ध्यान नहीं दिया गया। इस पर आपको एक खास फीचर करना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन मैम, जब आप लोग उस समय जब आपने ये ऐप्स लॉन्च किया था उस समय आपकी सरकार नहीं थी, लेकिन जब आपकी सरकार आई, आप हमेशा से कटिबद्ध रही है महिलाओं की सुरक्षा, बलात्कार और इस तरह के मुद्दे आप लगातार उठाती रही है। जब आपकी सरकार आई तो आपने एक बार ये क्यों नहीं कहा कि इस पर भी ऐड कीजिए? जिस तरह से आप अपनी योजनाओं के लिए ऐड बनाते हैं उस तरह से इस ऐप्स के लिए भी ऐड बनाइए और तमाम टीवी चैनल्स पर दिखाइए। आपका सुझाव बहुत अच्छा है और मैं पता करूंगी कि अगर सरकारी तौर पर किसी MP के द्वारा किए गए काम को सरकार अपने कार्य के समावेश में ले सकती है या महिला मैंने दिल्ली पुलिस से बात करने की कोशिश की थी और उसमें एक अच्छी बात ये है कि मुझे थोड़ा सा जो है मदद के रूप में जो रेल मंत्री हैं माननीय सुरेश प्रभु जी, जब उनको पता लगा तो उन्होंने कहा कि इसको इम्प्रोवाइज तरीके से मैं रेल सुरक्षा के साथ जोड़ना चाहूंगा और अपनी टीम के जो लोग हैं उनको आपकी टीम के लोगों से मिलवाकर इसको हम बेहतर करना चाहेंगे और GRP की तरफ जोड़ना चाहेंगे। तो अगर रेल की सुरक्षा में और रेल में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी वो ऐप होता है और वहाँ की जो पुलिस है उसके पास फोन में वो ऐप डाउनलोड है, तो आसपास कोई भी दुर्घटना होगी तो वो रक्षक के रूप में उन लोगों तक पहुंचेगी। वो एक दूसरे को पहचानती भी है। मतलब आपके पास है और आपके कैमरामैन के पास है या किसी और के पास है, कहीं ऐसा हुआ और आपने बटन दबाया तो आपके जो चिर परिचित लोग हैं, अगर वो आपसे 10 किलोमीटर दूर खड़े हैं, बैठे हैं, लेकिन जो अनजान आदमी है जिसके फोन में ये ऐप डाउनलोडेड है और आपके सबसे नजदीक है, तो ये मैसेज उस तक भी पहुंचेगा कि इस लोकेशन पर कोई पीड़िता खड़ी है और वो खुद पुलिस को तुरंत बता सकते हैं और वहां पहुंच भी सकते हैं। तो ये एक बहुत ही मुझे लगता है कि जो लोग इससे जुड़ना चाहते हैं महिला सुरक्षा में, ऐसा नहीं है कि सभी पुरुष खराब है और सभी महिलाएं अच्छी हैं, ऐसा नहीं है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो भी भले लोग हैं, महिला या पुरुष, उन सब का साथ इस मामले से लड़ने के लिए आवश्यक है और रक्षा ऐप को जितना प्रचलित किया जाए उतना महिला सुरक्षा की तरफ एक बेहतर काम हो सकता है। दिल्ली इलेक्शंस की बात करते हैं। अब आप चूंकि सांसद भी हैं दिल्ली की, तो क्या जिम्मेदारियां दी गई हैं आपको और किस तरह से आप निभा रही हैं उन जिम्मेदारियों को? देखिए, जिम्मेवारियों में जो भी हमारे इलाका है उसमें अभी जो हमारी सभाएं चल रही हैं उन सब में अगर 40 सभाएं हैं तो आप 40 में अपेक्षित है, जो रोज संभव नहीं हो पाता,
कि आप सब में पहुंच पाएंगे, मगर 2, 3, 4 जो भी इलाका वाइज आप पहुंच सकते हैं आप पहुंचते हैं। और उसके साथ ही तमाम सांसद जितने हैं उनको भी ये आदेश है। साथ ही कैंट बोर्ड का चुनाव है, तो उस कैंट बोर्ड के चुनाव में भी जितने हमारे लोग हैं उन सबको साथ लेकर कैंट के चुनाव भी हो रहे हैं, जो कि मेरे ही इलाके में आता है। तो सब घोषणाएं करने से लेकर तमाम तरीके की जिम्मेवारी जो भी चुनाव की होती वो है। युवा नेता हैं आप, युवाओं को लेकर क्या योजना है दिल्ली में चुनाव को लेकर? अभी सुना है थोड़े दिनों में प्रचार प्रसार शुरू होने वाला, युवा मोर्चा, राष्ट्रीय युवा मोर्चा और दिल्ली का जो युवा मोर्चा है सारे मिलकर प्रचार करने वाले हैं। देखिए, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा वो हर चुनाव में लगते हैं और वो भी, और सोशल मीडिया का अपना इस्तेमाल है, रेगुलर मीडिया का अपना इस्तेमाल है, लोगों से मिलने का जो है सबसे अधिक प्रभाव उसका होता है। बाकी सब चीजें माहौल बनाती हैं, लेकिन जो असली काम है वो एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से मिलने से जो प्रभाव है उसका कोई मुकाबला नहीं है। और जब आप मुझे युवा नेता कहते हैं तो मुझे थोड़ी सी हंसी आती है, क्योंकि 19-19, 20-20 साल के तो मेरे बच्चे हैं, वो युवा नेता हो गए हैं। नहीं, युवा तो खैर युवा ही होते हैं, राजनीति में तो कोई बूढ़ा ही नहीं होता, ये सभी जानते हैं। ये बताइए मीनाक्षी जी कि जिस तरह से चुनाव प्रचार चल रहा है, सांसदों को जो इस्तेमाल किया गया है दिल्ली के चुनाव प्रचार के लिए, कितना फायदेमंद साबित होगा? बहुत फायदा, क्योंकि बहुत सारे विवाद भी हुए बीच में। कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, मेरे को लगता है विवादों से कोई बहुत अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि नाम ही होता है। नहीं, मैं ये नहीं कहूंगी, लेकिन ये है कि पार्टी के रूप में एक ताकत आती है, शक्ति मिलती है, एक एनर्जी का प्रवाह होता है, और वो एनर्जी का प्रवाह जब सब लोग साथ जुटते हैं, लगते हैं, तो उसके रहते उसका लाभ जो है पार्टी को अवश्य मिलता है। और वही है कि अब आपको इतनी बड़ी ताकत देश के राज्यसभा लोकसभा के मिलाकर 350 लोग उपलब्ध हैं, जो अपने अपने क्षेत्र के जाने माने नेता हैं, अपने अपना प्रभाव है, और देश विदेश सब जगह जाने जाते हैं अपने कार्यक्षमता की वजह से। उसको आप व्यर्थ क्यों जाने देंगे? इस्तेमाल करेंगे ना, वो आपकी ताकत है। भी आइडिया था, काफी यूनिक आइडिया था ये। अच्छा, ये आइडिया हमारे पार्टी के अध्यक्ष जी का था, क्योंकि अमित भाई के बारे में आपको एक बात समझनी होगी कि वो बहुत स्ट्रांग दिमाग रखते हैं, और काम पे सबको लगाना बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो ये उन्हीं का आइडिया था, या नरेंद्र भाई का, दोनों में से किसी एक का, क्योंकि ये बात ऊपर से आई थी। दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन? जगदीश मुखी या और जगदीश मुखी का नाम काफी लंबे समय से चल रहा है, आप लोग मुहर क्यों नहीं लगा देते कि हाँ भाई जगदीश मुखी मुख्यमंत्री होंगे? नहीं, क्योंकि निर्णय नहीं है इस विषय पर। मोहर किसके नाम पर लगनी है वो पार्टी अपने आप तय करेगी, और वो निर्णय के बाद ही जो है उसको पार्टी केंद्रित करेगी। आप लोग माने या ना माने, आप पार्टी ने तो मान लिया जगदीश मुखी मुख्यमंत्री हैं। वो आप पार्टी अपना खेल खेलती है, लेकिन उनका जो खेल है वो बेनकाब हो चुका है। और बीजेपी का मुख्यमंत्री कौन होगा ये आम आदमी पार्टी तो नहीं तय करेगी ना, ये तो भारतीय जनता पार्टी के जो नेतृत्व है वो तय करेगा। और उसमें जिसको भी तय करे, मुखी जी को तय करे या किसी को भी तय करे, वो बीजेपी तय करेगी। और बीजेपी ने अभी तक किसी नाम की घोषणा नहीं की है। आम आदमी पार्टी ये भी आरोप लगा रही है आप लोगों पर बार बार कि आप लोगों के पास कोई चेहरा नहीं, इसलिए आप नरेंद्र मोदी के नाम पर यहाँ भी चुनाव लड़ रहे हैं। दिल्ली में कोई ऐसा नेता नहीं है जो सामने आकर अरविंद केजरीवाल के सामने खड़ा हो सके। देखिए, अरविंद केजरीवाल तो खुद प्रधानमंत्री के आगे खड़े होकर अपनी शक्ल दिखा चुके हैं जनता को, तो वो जिस चेहरे को नकार रहे हैं उसके खिलाफ तो ये खुद खड़े हुए थे, क्योंकि मुख्यमंत्री का पद इनके लिए बहुत कम था, और उनको तो प्रधानमंत्री बनना था। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर से बात करेंगे मीनाक्षी लेखी से। जो झूठ बोलते हैं उनको जनता ही पराजित कर देती है। इतने झूठे हैं, हर चीज में झूठ बोलते हैं। 49 दिन की सरकार, दिल्ली हुई बेहाल, यू टर्न केजरीवाल।